किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ें और उसके अंदर फिर एक फील्ड को पकड़ें। लाइक के जी मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं नेटवर्क आर्किटेक्ट था, मुझे डिजाइन करने का शौक था चीजें, तो मैं ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट भी हूँ, मैं बल्कि 5G स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ और वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है। तो अगर मुझे ये नहीं पता होगा 5G क्यों चाहिए, तो फिर तो मैं लोगों को वही बात कहूंगा ना, 5G से कोरोना फैलता है जी, ठीक है ना। तो दैट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू एक्सक्लूसिव शो के साथ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स लेकर आता है डिफरेंट ट्रेनिंग्स, जिसमें हम 100 से ज़्यादा कोर्सेज करवाते हैं और 1000 से ज़्यादा हमारे इस वक्त स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट स्किल से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, जिसमें IT के साथ साथ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी, और डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ, और डिफरेंट गेस्ट आते हैं जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे मुझे तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हमारे ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, ब्लॉकचेन मास्टर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। मैं उनका नाम बताती चलूँ, वैसे तो आप सब लोग बहुत जानते भी होंगे, अहमद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सर से जानेंगे टेक्नोलॉजीज क्या हैं आज के दौर में, स्पेशली कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद बहुत सी टेक्नोलॉजीज आई, पता नहीं क्या क्या, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, और भी हमने बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के हवाले से सुना है। तो आज हम सबसे पहले तो सर से ये जानेंगे कि हमें आइडिया कब से होता है, किस एज से, स्पेशली जब हम स्टूडेंट एज में होते हैं, तो कौन सी एज सबसे बेस्ट है कि हमें आइडिया हो सके हम IT में जाना चाह रहे हैं या किसी और प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर हमें ये बताएं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स करने के बाद सोचते हैं हम IT एक्सपर्ट बन गए, हमने फेसबुक स्क्रॉल किए, हमने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी हैं, तो हम IT एक्सपर्ट बन गए। तो उनके लिए सबसे पहले तो उनकी मुझे डेफिनेशन बताएं। देखें, सबसे पहले मजे की बात यह है कि आजकल ना 2 साल का बच्चा भी मोबाइल खोल लेता है। Exactly. ठीक है, हमें तो पता भी नहीं था जब हम छोटे थे कि मोबाइल भी कोई चीज होती है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी अभी मेरी जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ों पे बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ और डिफरेंट लेवल्स पे, वो ये है कि जी एटलीस्ट 5th क्लास से ऑनवर्ड्स प्रोग्रामिंग को इन किया जाए। अच्छा, सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, 3 बेसिकली सब्जेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग, देन इकोनॉमिक्स और क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, ठीक है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये 3 चीजें 6th क्लास से ऑनवर्ड्स पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उसकी रीजन ये है ताकि जब बच्चा मैट्रिक तक पहुंचे या O लेवल्स तक पहुंचे तो उसको पता होगा उसने क्या करना है। अभी हमारे बच्चे जो है ना वो इस प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं कि O लेवल्स करें या मैट्रिक करें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। यानी अब मैं पिछले दिनों, क्योंकि मैं भी इस चीज़ का था, मेरे बच्चे भी लगे हुए थे इस चीज़ में, तो मैं सिर्फ उनको एक बात कहता हूं, मैं 1100 में से 1100 नंबर ले आओगे तो मैट्रिक कर लो, ठीक है। अगर कोई सीखना तो O लेवल्स कर लो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर आपके वो बड़ी फिर बातें कर जाते हैं कि जी हमने तो मैट्रिक किया था, तो उन्होंने मैट्रिक आज से 10 साल पहले किया था। तब पिछले साल जो कुछ हुआ है वो सबको पता है। बिल्कुल। तो 6 से क्लास से ऑनवर्ड्स बंदे को ये पता होना चाहिए कि उसे जिंदगी में करना क्या। अच्छा, इसमें टीचर्स का बहुत रोल आता है, आप लोगों से मैं भी सीखता हूँ, जाहिर है, ठीक है। तो ये सबका एक रोल बनता है, पेरेंट्स लेवल से लेकर तो हर जगह पे, कि जी वो 6 से ऑनवर्ड बच्चे को ये पता हो कि अच्छा इसकी ट्रेनिंग पिछले जो उसकी KG क्लास या प्ले ग्रुप से शुरू हो जाती है। तो जब तक वो मैट्रिक में पहुंचेगा उसको क्लियर कट पता होगा मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने अगर इन दोनों में से कुछ भी बनना है तो क्यों बनना है, अगर मैंने IT में जाना है तो क्यों जाना है। यानी बेसिकली उसको पता तो होगा उससे करना क्या जिंदगी में, रादर देन कि वो बेचारा मैट्रिक करके उसके बाद FSC करके उसके बाद बैचलर्स करके और उसके बाद डॉक्टर बन के, डॉक्टर पे मेरा ख्याल है 30-40 लाख रुपया, मेरा ख्याल शायद ज्यादा ही आता होगा, ठीक है। वो करके इधर से बैचलर करके 40-50 लाख उधर लगा के एंड पे कह रहा होता है मैं CSS कर लेता हूँ मेरे ख्याल में, तो बंदा कहते हैं क्या कर रहे हो। सर ऐसे ही है, बचपन में हमारे यहाँ अभी भी मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, मोबाइल दे दिया जाता है, ये लोग गेम खेलो, अब उसको हम एक हेल्दी एक्टिविटी में नहीं लेकर आते हैं। हमारे यहाँ ये PUBG खेल रहे हैं, ये गेम्स खेल रहे हैं, हम इस चीज को एक्सप्लोर करें कि हम उसको उसी एज से एक हेल्दी वे में क्यों नहीं लेकर चलते। जिस तरह आपने बात की प्रोग्रामिंग, और ये अगर हम उसी एज में उनको ये कह दें कि तुम गेम खेल रहे हो, उसको गेम बनाना भी सीखो, तो मेरा ख्याल है कि एक ज्यादा हेल्दी एक्टिविटी है। एग्जैक्टली। देखें, इसमें ये चीज आ जाती है ना कि गेम्स भी इस तरह की आती हैं, यानी PUBG टाइप, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन गेम्स भी ऐसी आती हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती हैं आप। ठीक है, जैसे हम स्क्रैबल खेलते होते थे, आज से बहुत चेस खेलते थे, ठीक है। तो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है, उनको सिर्फ पता है कि वो वन मैन आर्मी कैसे खेलना है, या क्या, यानी वन मैन
ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि अब जैसे जब मैं वर्चुअलाइजेशन पढ़ा रहा होता हूँ या उस पर बात कर रहा होता हूँ, तो आप टेक्निकली एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में होते हैं। यानी आपने देखा होगा बच्चे ने इस तरह पकड़ा होगा फोन, वो यूं 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 हो रहा होता है, राइट? बिल्कुल। ठीक है, हम भी होते थे बचपन में, वो फिर समझ आ गई नहीं हमें हिलने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ इसको लाओ। ठीक है ना? तो दैट मीन्स कि इससे वो वर्चुअलाइजेशन सीख सकते हैं, उससे पता लग सकता है कि और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब वो बिल्डिंग जो करेक्टर बिल्डिंग है वो कैसे हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर उसको बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा चीज़ों का, या उसने एक्सप्लोर, एक्चुअली हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है, रिसर्च करना नहीं सिखाते लोगों को। तो अगर रिसर्च करना सिखा दें, आप उसको बता दें कि ये चीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद ब खुद अपना रास्ता जो है ना वो बने। वो एक्चुअली वही बात के जब बच्चा पैदा होता है साथ ही ये डिसाइड होता है डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अगर बिल्कुल ही नालायक निकल आया तो किसी और तरफ डाल देंगे, नहीं तो इन दोनों में से कंफर्म है। क्योंकि सर ये चीज़ इतना इन्फ्लुएंस करती है हमारी साइकी को भी, हमारे माइंडसेट को, कि हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। अब आप एजुकेशनल में हम देखते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें थेरेटिकल सब कुछ करवाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल की जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो बच्चों को पता ही नहीं होता। अब कोई फ्रेशली ग्रेजुएट है, उसको पता ही नहीं है उसने जाके इंटरव्यू किस तरह से देना है, किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें अगर हम, आपका वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम बचपन से इस चीज़ को स्टार्ट कर लें तो ये उनको लेटर ऑन बहुत हेल्प कर सकती है। जी हाँ, देखें ना, एक्चुअली देखें मज़े की बात है ना, जैसे मैं अपनी मिसाल नॉर्मली देता हूँ, मैंने पढ़ा कुछ था, इंटरव्यू कुछ और दिया, नौकरी में कुछ और ही कर रहा था। ठीक है, जब तक जॉब करता रहा हूँ। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वही बात बचपन से सिखाई जाती हैं, जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आप बच्चे के सामने गुस्सा कर रहे थे, वो डर के मारे आपसे सवाल नहीं करता दोबारा। ठीक है, आप तो खुद माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है इस बात का कि बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है उस चीज़ का। देन आपको बार बार, वो हमारे यहाँ एक और भी वो चीज़ है ना कि बस जैसे बच्चा गिरे फौरन पकड़ने की करते हैं, पैम्पर करते हैं। ठीक है, वो बेचारा बाहर जाके बात क्या करेगा? यानी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 37 40 साल के लोग, जो यानी कहीं फंस जाते हैं ना, तो उसके बाद वो अपने बड़े भाई जाना आप आगे हो जाए, आप आगे, बंदा कहते हैं यार, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं, और लेकिन वो इतने पैम्पर्ड हैं पेरेंट्स की तरफ से कि आप उनको जब बात भी कर रहे थे ना, तो मैं पूछ के बताऊंगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, पूछना मशवरा करना इज समथिंग, लेकिन इस तरह से करना कि जी बात ही ना हो पा रही हो या कुछ ना हो रही हो, और फिर वो यानी इसके तो मैं सर काफी अगेंस्ट हूँ इस बात के। लेकिन ठीक सर, ये तो हमने एक स्टार्ट ले लिया बच्चों के लिए। विद द टाइम बीइंग जब हम बात करते हैं कि अब उन्होंने चूज कर लिया कैरियर, अब टेक्नोलॉजीज की बात आ जाती है। हम देखते हैं इतनी ढेरों टेक्नोलॉजीज हैं कि जब एक स्टूडेंट ने एनरोल करना है वो कंफ्यूज है, वो क्या करे, आईटी में जाए, ग्राफिक में जाए, क्या करे, इतनी सारी डोमेन्स हैं। तो हम उस वक्त कब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने इन सब टेक्नोलॉजीज में से किस में हमें जाना चाहिए जो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग? अच्छा, इसका ना इसमें इंटरेस्ट इज समथिंग, एक्चुअली हमें कैलकुलेशन करनी नहीं सिखाई जाती। मैंने कहा ना रिसर्च नहीं सिखाई जाती, तो कैलकुलेशन का नहीं पता होता हमें। सपोज कर लें जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज़ होती है, या जितने भी लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं वो कुछ ना कुछ सुन के गए होते हैं वहाँ पे, कि घर वालों ने कहा BCS का टाइम चल रहा है, BCS कर लो, MBA का टाइम चल रहा है, MBA कर लो। लेकिन वो टाइम चल रहा है, 4 साल बाद नहीं होगा। जैसे आजकल जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डिजाइनिंग सीखते हैं ना, उन लोगों को मैं कहता हूँ क्यों सीख रहे हो? वो सर पैसे कमाएंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई वेब डिजाइनर नहीं है, लेकिन मेरी 4 वेबसाइट्स अप हैं। तो कहते कैसे? मैंने कहा wix.com एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं कि वो ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन देते हैं आपको। आप कैनवा यूज करते हैं, उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन है, ग्राफिक डिजाइनर आप बन गए। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों सीखने की जरूरत है? व्हाई नॉट? जिस बंदे ने अगर आज ग्रेजुएट होना है, सपोज करें, वो किसी बड़ी टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड सीख ले। आज उसने ग्रेजुएट होना, वो डेटा साइंसेस की तरफ जा सकता है। उसने 2 साल बाद ग्रेजुएट होना, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीख सकता है। उसने 5 साल बाद ग्रेजुएट होना, वो AI की चीजें सीखे, रादर देन कि वो एक भेड़ चाल में लगा हुआ है और वही शॉर्टकट के चक्कर में है। लेकिन जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक ये सब चीजें खत्म हो चुकी होंगी। थोड़ा सा कैलकुलेट, देखें एक पढ़े लिखे बंदे से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, वो ये है कि जी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए चीज। जैसे मैं लोगों से नॉर्मली पूछता हूँ, वो पाइथागोरस कौन सा थ्योरम हुआ करता था मैथमेटिक्स में, सबने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा कभी रियल लाइफ में उसको यूज किया? तो कहते हैं नहीं। लेकिन फिर मैं उनको साबित करता हूँ कि हाँ आपने किया है। यानी वो हम सबको लगता नहीं, वो हमें देखें वहां पे हम उसको करते थे रटा मार के, क्योंकि नंबर लेने होते थे। लेकिन अगर आपने उसको ज़हन से किया था तो दैट मींस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो रही थी, राइट? और अगर आपको वो नहीं आप कर सके और आपने वही बात कर रटा मार के आप नंबरों की लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर तो गड़बड़ होगी ना सारी की सारी। फिर तो आप बस वो नंबर ही लें बस।
और एग्जैक्टली ये पॉइंट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली परस्यू नहीं कर पाते हैं। सर इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, हम देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी तो हमने स्टार्ट कर लिया, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चला गया, तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, इसमें कौन कौन सी जो है? अच्छा, इसका ना मैम बड़ा मजे का एक चीज़ है कि 4th IR एक रेवोल्यूशन आई, ठीक है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन था मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का, जिसमें डेटा साइंसेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की अभी, IoE इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है, देन ब्लॉकचेन है, देन AI है, देन साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सारी, और 5G भी है, सॉरी 5G भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी मिलके एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक पूरा क्लाउड बनाती है। अब आप इनमें से किसके अंदर किसका पार्ट बनते हैं और उसके अंदर आप क्या काम करना चाहते हैं, दैट्स अनदर थिंग। हाँ, लेकिन आप जो भी फील्ड लें, आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगले 5 साल बाद ये तमाम चीजें मर्ज कर जाएंगी 10 साल बाद। तो आपको हर किसी का थोड़ा थोड़ा पता होना, यानी बेसिक लेवल पे कुछ चीजें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है, लेकिन बाकियों का आपको एक लेवल तक पता होना जरूरी है। अगर उस लेवल से ज्यादा आप जाएं देन समझ में आती है, लेकिन बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करता हूं, अगर मुझे ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन AI के साथ कैसे काम करेगी आगे चल के, या 5G मुझे क्यों रिक्वायर्ड है IoT के साथ, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो चीजें बिल्ड ही नहीं कर पाऊंगा जो मुझे बिल्ड करने की जरूरत है, मैं आर्किटेक्चर ही डेवलप नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको तमाम टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है। किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ें और उसके अंदर फिर एक फील्ड को पकड़ें। लाइक के जी मैं आर्किटेक्ट हूं, तो दैट मीन्स कि मैं नेटवर्क आर्किटेक्ट था, मुझे डिजाइन करने का शौक था चीजें, तो मैं ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट भी हूं, मैं बल्कि 5G स्ट्रेटेजिस्ट भी हूं, और वो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है। तो अगर मुझे ये नहीं पता होगा 5G क्यों चाहिए, तो फिर मैं लोगों को वही बात कहूंगा ना, 5G से कोरोना फैलता है जी, ठीक है ना। तो दैट्स एग्जैक्टली। सर यहाँ आपने बात की ब्लॉकचेन की, तो यहाँ बड़ा स्टिग्मा है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक ही है, इसमें क्या कहानी है? देखें, मजे की बात है, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, ठीक है। मैं वहां से हम अर्न भी करते हैं। देखिए, अर्न करना इज समथिंग, मैं अभी उसकी तरफ आता हूं, मैं मिसाल के साथ थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन एक फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी है। ओके, चलें अब टेक्नोलॉजी अपना इसको थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं। इंटरनेट है जी, फेसबुक है, तो क्रिप्टो करेंसी इज इक्वल टू फेसबुक। ऑलराइट। हाँ, हमारे यहाँ लोग एक बात में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं कि जी, मैंने बड़े लोगों को माशाल्लाह, जो बड़े एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, उनको ये कहते सुना है कि जी अगर आप क्रिप्टो करेंसी को निकाल दें ब्लॉकचेन में से तो इसका मकसद फौत हो जाता है। तो टेक्निकली वो ये कहना चाह रहे हैं, आप फेसबुक को इंटरनेट से निकाल दें तो इंटरनेट का और कोई काम नहीं है, या आप जूम को निकाल दें तो इंटरनेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी तो वैरायटीज एग्जैक्टली। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जस्ट लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी उसकी एप्लीकेशन है। ओके, जस्ट लाइक ए फेसबुक, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग। अब आप फेसबुक से भी पैसे कमाते हैं, आप यूट्यूब से भी पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि ये टेक्नोलॉजी है अपने आप में। तो अब आप क्रिप्टो करेंसी भी पैसे कमा रहे हो, यानी कि हमारे यहाँ इसमें बड़ा स्टिग्मा है स्टूडेंट्स यही कि हम प्रोफेशनली एक टेक्निक की तरफ नहीं जाते, हम एक छोटा सा ये है, हर दूसरे बच्चे से पूछे क्रिप्टो करेंसी पे काम करो, मैं पैसे कमा रहा हूँ, इतने अर्न कर रहा हूँ और इस तरह, लेकिन आप प्रोफेशनली उस चीज को लेकर नहीं चल रहे हो। जैसे एक और इसकी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे वो एक टूल सीख लेते हैं जी, जैसे आजकल अमेज़न का बहुत ज्यादा मचा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, अमेज़न सीख लेते हैं, बैकएंड नहीं सीखते। ओके, अब अमेज़न बंद हो जाती है कल, क्या करेंगे सारे, फिर वो वाला रोला आ जाएगा, हमारी जॉब चली गई, ये हो गया जी, हम पे बैन लग गया। वो फजूल बातें। अगर उन्होंने ई कॉमर्स सीख ली, फिर वो अमेज़न हो, अलीबाबा हो, कुछ और हो, अपना स्टोर बना लें जाके, देन वो ई कॉमर्स सीख रहे हैं। लेकिन अमेज़न यानी कोई एक चीज, एक टूल सीख लेना इज नॉट नथिंग। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में वो एडोब सीख लेते हैं, उसके अलावा कितने टूल्स आते हैं, माया भी आता है और बेताशा टूल्स आते हैं, मुझे नाम इतने ज्यादा नहीं याद, लेकिन कुछ और टूल्स आते हैं। तो व्हाई नॉट आप वो सीख लें, रादर देन के आपको बैकग्राउंड पता होना जरूरी है चीज का, आपको जिसे कहते हैं ना बेसिक्स पता होंगी, तो फिर आगे टूल जो मर्जी आ जाए, राइट। और ये मेरा ख्याल है बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें लाजमी डिस्कस करना चाहिए। टाइम तो बहुत छोटा है लेकिन बातें बहुत है करने को। सर लास्टली हमारे उन यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आईटी की तरफ रुझान रखते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही वो किस तरह से चूज करें और किस डोमेन में जाएं? अच्छा, मैसेज छोटा सा है कि चीजें स्टेप बाय स्टेप करें, रादर देन के आप जो है ना सोचें कि एक बंदा लाख रुपया कमा रहा है, उसके पीछे उसका एक बैकग्राउंड, उसका बैकवर्क होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो जंप मार के, हाँ वो हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ये बात कर रहे होते हैं जी, आज आप ये कोर्स कर लें, कल आप इतने पैसे कमा लें, ठीक है,
तो ऐसे असल में नहीं होता, असल हकीकत बहुत डिफरेंट है। मुझे कई लोग मेरे मुखालिफ भी इसलिए बन जाते हैं कि जी मैं रियल बात कर रहा हूँ तो कहते हैं यार तुम क्या बात कर रहे हो। यानी मैं ऐसे लोगों से भी बड़ा मिला हूं जो कहते हैं यार नहीं इनको ये बात ना बताओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो क्यों ना बताऊं, ठीक है, जो रियलिटी है, जो मैंने खुद फेस किया, मेरी कोशिश ये है जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो कोई और फेस ना करे। यानी जाहिर है जब मैंने भी सर्टिफिकेशंस करनी शुरू की थी ना 2004 में, तो मैंने भी यही सोच के की थी वो बड़ी जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने उसके पीछे जो वेंडर्स हैं उनको कॉल तक कर दी थी कि जी, तो कहने का मकसद ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप खुद ब खुद किसी जगह पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, रादर देन कि आप कहेंगे मैं बेसिक स्किप करता हूँ, मैं ये भी स्किप करता हूँ, मैं ये भी सिर्फ एक टूल सीख लेता हूँ। तो जिंदगी में शॉर्टकट्स कोई नहीं होता है। एग्जैक्टली ये याद रखिएगा, आपको 1-2 साल, बल्कि वो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, अगर आप उनकी भी पूरी बात सुने ना तो वो दरमियान में कहीं जाके कहते हैं हाँ जो हमने $1000 का है ना वो तो ठीक है थंबनेल पे उन्होंने लगा दिया, लेकिन वो $1000 आपको फौरन नहीं मिल जाएगा, पहले आपको $30 का काम मिलेगा, फिर कम से कम 2 साल आपको लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। तो वो एंड दरमियान में जाके ये बात है, थंबनेल उन्होंने ये लिखाया होता है कि जी कैसे $1000 कमा लें। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि शॉर्टकट से कभी भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरा ख्याल है ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था हम सब के लिए जो लोग आईटी से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, और प्लस इसमें एक छोटा सा मैसेज था कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।